नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि मिनोज बीपीओ जेल का उपयोग किन कंडीशंस में किया जाता है, मिनोज बीपीओ जेल को कैसे लगाना चाहिए और मिनोज बीपीओ जेल की वजह से क्या साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं। और यह भी डिस्कस करेंगे कि मिनोज बीपीओ जेल को लगाते समय क्या-क्या सावधानियां रखनी चाहिए। मिनोज बीपीओ एक ब्रांड नेम है। मिनोज बीपीओ जेल के अंदर दो दवाओं का कॉम्बिनेशन होता है। मिनोज बीपीओ जेल के अंदर सॉल्ट कंपोजिशन एडाप्लीन और बेंजोइल पेरोक्साइड होता है। मिनोज बीपीओ जेल का उपयोग मुख्य रूप से पिंपल्स और मुहासों की समस्या को ठीक करने के लिए किया जाता है। इसके अलावा मिनोज बीपीओ जेल चेहरे पर ऑयल के ज्यादा प्रोडक्शन को रोकती है, क्योंकि ज्यादा ऑयली त्वचा होने पर भी पिंपल्स व मुहासे होने का जोखिम अधिक हो जाता है। साइड इफेक्ट्स की बात करें तो वैसे तो ज्यादातर व्यक्तियों में मिनोज बीपीओ जेल की वजह से कोई साइड इफेक्ट्स नहीं होते हैं, लेकिन कुछ % व्यक्तियों में मिनोज बीपीओ जेल की वजह से कुछ साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, जैसे त्वचा में जलन होना, त्वचा में लालपन होना, त्वचा में खुजली होना और त्वचा में सूखापन हो सकता है। अगर आपकी त्वचा में सूखापन ज्यादा होता है तो आप दिन के समय में वैसलीन या कोई अन्य मॉइस्चराइजर क्रीम लगा सकते हैं, ताकि आपकी त्वचा में सूखापन, खुजली और जलन ज्यादा न हो। इसके अलावा कुछ व्यक्तियों में मिनोज बीपीओ जेल की वजह से त्वचा की एक पतली लेयर पपड़ी बनकर उतर सकती है। अब हम डिस्कस करेंगे कि मिनोज बीपीओ जेल को कैसे लगाना रेकमेंडेड होता है। ज्यादातर व्यक्तियों को डॉक्टर मिनोज बीपीओ जेल को दिन में एक ही बार और नाइट में सोने से पहले लगाने की सलाह देते हैं। एक मटर के दाने जितनी मिनोज बीपीओ जेल आपके पूरे चेहरे पर लगाने के लिए काफी होती है, क्योंकि ज्यादा मात्रा में मिनोज बीपीओ जेल को लगाने से आपकी त्वचा में लालपन, जलन और खुजली हो सकती है। इसलिए मिनोज बीपीओ जेल की एक पतली लेयर ही चेहरे पर लगानी चाहिए। मिनोज बीपीओ जेल को लगाने से पहले आपको अपने चेहरे व हाथों को पानी की मदद से अच्छी तरह से धो लेना चाहिए और उसके बाद चेहरे व हाथों को अच्छी तरह सुखाने के बाद मिनोज बीपीओ जेल की एक पतली लेयर प्रभावित एरिया पर एक उंगली की मदद से हल्के हाथ से फैलाकर लगानी चाहिए। मिनोज बीपीओ जेल को ज्यादा रगड़कर नहीं लगाना चाहिए। आमतौर पर डॉक्टर मिनोज बीपीओ जेल को 8 सप्ताह से लेकर 12 सप्ताह तक लगातार इस्तेमाल करने की सलाह देते हैं, लेकिन मिनोज बीपीओ जेल की डोज मुहासों की गंभीरता के आधार पर कुछ व्यक्तियों में इससे अलग भी हो सकती है। इसलिए आपको मिनोज बीपीओ जेल को आपके डॉक्टर द्वारा बताए गए समय तक पूरा लगाना चाहिए। दोस्तों, कृपया वीडियो को लाइक करना न भूलें। ज्यादातर व्यक्तियों में मिनोज बीपीओ जेल की वजह से बेहतर परिणाम मिलते हैं, लेकिन शुरुआत के 1-2 सप्ताह में मिनोज बीपीओ जेल को लगाना शुरू करने के बाद मुहासों की समस्या ज्यादा हो सकती है, लेकिन कुछ सप्ताह बाद मिनोज बीपीओ जेल के बेहतर परिणाम दिखना शुरू हो जाते हैं। अब हम डिस्कस करेंगे कि मिनोज बीपीओ जेल को लगाते समय क्या-क्या सावधानियां रखनी चाहिए। मिनोज बीपीओ जेल की वजह से त्वचा सूरज की धूप के प्रति बहुत ज्यादा संवेदनशील हो जाती है, इसलिए दिन के समय में सूरज की धूप में जाने से बचना चाहिए, क्योंकि मिनोज बीपीओ जेल को लगाते समय ज्यादा देर तक सूरज की धूप में रहने की वजह से त्वचा सूरज की धूप की वजह से डैमेज हो सकती है और त्वचा का रंग काला भी हो सकता है। अगर आपको किसी कारणवश धूप में जाना भी पड़ता है तो सूरज की धूप में जाने से पहले आपको अपने चेहरे पर सनस्क्रीन लोशन को लगाना चाहिए, या आप धूप से बचाव करने के लिए अम्ब्रेला यानी छत्ते का भी प्रयोग कर सकते हैं। मिनोज बीपीओ जेल को आँख, नाक और मुंह के किनारों के पास लगाना रेकमेंडेड नहीं है, इसलिए मिनोज बीपीओ जेल को आँख, नाक और मुंह के किनारों के पास नहीं लगाना चाहिए। मिनोज बीपीओ जेल को त्वचा पर कोई चोट या कट लगने पर, घाव के ऊपर या त्वचा पर कोई इन्फेक्शन होने पर मिनोज बीपीओ जेल को लगाना रेकमेंडेड नहीं है, इसलिए मिनोज बीपीओ जेल को घाव के ऊपर या घाव के आसपास नहीं लगाना चाहिए। 9 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए मिनोज बीपीओ जेल का उपयोग करना रेकमेंडेड नहीं है। अगर आपको मिनोज बीपीओ जेल को 12 सप्ताह लगातार लगाने के बाद भी मुहासों की समस्या में कोई इम्प्रूवमेंट नहीं दिखता है, तो आपको डॉक्टर से दोबारा परामर्श लेना चाहिए, क्योंकि आपका डॉक्टर आपके ट्रीटमेंट में बदलाव कर सकता है।
प्रेग्नेंट महिलाओं के लिए मिनोज बीपीओ जेल को लगाना रिकमेंडेड नहीं है और स्तनपान करा रही महिलाओं के लिए मिनोज बीपीओ जेल का उपयोग करना सुरक्षित है। इसलिए जरूरत पड़ने पर डॉक्टर स्तनपान करा रही महिलाओं को मिनोज बीपीओ जेल को लगाने की सलाह दे सकते हैं। वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अगर आपका मिनोज बीपीओ जेल से संबंधित कोई प्रश्न है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं।